हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की शिव महापुराण कथा में। बस कल श्रावण मास की पूर्णाहुति हो जाएगी और इसके साथ ही हमारी शिव महापुराण कथा यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए भगवान शिव का स्मरण करते हुए आज हम शिव महापुराण अंतर्गत वायव्य संहिता के उत्तरखंड का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सूत उवाच नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण हेतवे गौरी कुच तट द्वंद्व कुंड कुमांकित वक्षसे। अर्थात सूत जी ने कहा, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप हैं और गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। शिव महापुराण कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार वायुदेव ने वहां उपस्थित सभी ऋषियों को उपमन्यु के सुंदर प्रसंग का वर्णन कह सुनाया। उस प्रसंग को सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए और फिर सभी नैमिषारण्यवासी अन्य ऋषियां भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठ गए। प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा किया और फिर जब वायुदेव वापस आकर बैठे तो उनके पास आकर बैठ गए और फिर उन सभी ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया जिससे ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया था। हमने एक समय पहले सुना है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से उन्होंने पाशुपत व्रत का पालन किया था। उस समय ऋषि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव तथा माता पार्वती के बीच हुए संवाद के विषय में भी सुनाया था। हम उसी प्रसंग के बारे में आपसे सुनना चाहते हैं, कृपया इसका वर्णन करें। ये सुनकर वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं। फिर भी जब वे इस धरातल पर प्रकट हुए थे उस समय मानवीय लीला करते हुए वे परम तपस्वी ऋषि उपमन्यु के आश्रम पर गए और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने ऋषि का आदर सत्कार किया, पूजन किया और फिर लोकाचार का पालन करते हुए उनसे पाशुपत व्रत के विषय में पूछा। श्री कृष्ण द्वारा प्रश्न किए जाने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को यथारूप प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। उपमन्यु ने कहा, हे श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं, जिनका अंतःकरण पवित्र और वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मर्त्य लोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा था, हे देवी, अगर साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान और अन्य साधन से भी मैं उनके वशीभूत नहीं होता। अगर मनुष्यों की मुझ में सिर्फ श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ। फिर मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन और मेरे साथ बात करके भी वो मुझे अपना बना सकता है। इसलिए जो मुझे वश में करना चाहता है उसे सबसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु होता है। किसी भी कार्य में अगर श्रद्धा नहीं है तो वो कार्य फलीभूत नहीं होता। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। वर्णाश्रम संबंधी आचार विचार और धर्म की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्तिभाव रखकर जो मेरे हो गए हैं उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आकर मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं और फिर उन्हें दोबारा इस पुनरावृत्ति धाम में नहीं आना पड़ता। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है और वही सबसे बड़ी त्रुटि है। वही मोह है और वही अंधता और मूकता है। मेरा जो सनातन धर्म है वो 4 चरणों से युक्त बताया गया है और उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशु, पाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक षडत्व शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित वर्णाश्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म हैं उनके आचरण का नाम चर्या है और मेरे बताए हुए मार्ग से मुझ में स्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतःकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं।
चित्त को निर्मल और प्रसन्न बनाना अश्वमेघ यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वो मुक्ति देने वाला है। जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेता है। सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदैव ज्ञानशील होना, ये ब्राह्मणों के लिए अत्यंत आवश्यक बातें हैं। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदैव इस प्रकार धर्मों का पालन करता है, वो शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। पहले कर्ममय यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर होकर साधक को योग का अभ्यास करना चाहिए। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त होकर मेरे यजन से विरत हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में भी संभाव रखते हैं। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं हैं, वे मेरा आश्रय लेकर ज्ञान, चर्या और क्रिया इन तीन में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन दो प्रकार का होता है, बाह्य और अभ्यंतर। इसी प्रकार मन, वाणी और शरीर, इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। हे देवी, पूर्व वासनावश बाह्य अथवा अभ्यंतर जिस किसी भी पूजन में अपने मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ श्रद्धा और निष्ठा रखनी चाहिए। बाह्य पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा और प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों की भी वहाँ संभावना नहीं रह जाएगी। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है, वो बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही रहता है। हे देवी, बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव यानी कि अनुराग पूर्वक करना चाहिए, बिना भाव के नहीं। हे देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से उनके वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। तीनों काल स्नान करना, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण करना, यज्ञोपवीत धारण करना, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मकुर्च का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मकुर्च से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रिया अन्न का त्याग, श्राद्ध अन्न का परित्याग, बासी अन्न और विशेषतः यावक यानी कि कुल्थी या बोरो धान का त्याग करना, मद्य और मद्य की गंध का त्याग और शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं और ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म इस प्रकार है। क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों के लक्षण बताए गए हैं, उसे सुनो। दिन में भिक्षान्न भोजन उनका विशेष धर्म है। ये वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रियों और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। क्षत्रियों के लिए सभी वर्णों की रक्षा करना, युद्ध में शत्रुओं का वध करना, दुष्ट पक्षियों, मृगों और दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सभी लोगों पर विश्वास ना करना, केवल शिव योगियों पर विश्वास रखना, ऋतु काल में ही स्त्री के साथ संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदैव वस्त्र धारण करना और भस्ममय कंचुक धारण करना, गौरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना और अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना, ये गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए
ब्रह्मचर्य का पालन करना मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा करना ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। अगर पति की आज्ञा हो तो नारी मीरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वो नर्क में जाती है और इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करता हूँ। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात्रि में ही भोजन, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सभी जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मीरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के लिए धर्म है। हे देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। इसके साथ ही मैंने शूद्रों और नारियों के लिए भी सनातन धर्म का उपदेश दिया। हे देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म और अर्थ का संग्रह है। कथा का समापन करते हुए उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्या हैं। हे श्री कृष्ण, जो शिव और शिवा संबंधी ज्ञान अमृत से तृप्त हैं और उनकी भक्ति से संपन्न हैं, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। इसलिए क्रमशः बाह्य और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग देना चाहिए। उपमन्यु से इस प्रकार श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब उपमन्यु ने कहा, हे देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। फिर भी संक्षेप में मैं इसकी महिमा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। वेद में और शैवागम में दोनों जगह ये षडाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े हैं, लेकिन ये महान अर्थ से संपन्न है। ये वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेश शून्य है और शिव स्वरूप वाक्य है। ये अनेक प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य, लोगों के मन को प्रसन्न और निर्मल करने वाला है। इस मंत्र का अपने मुख से सुखपूर्वक उच्चारण करना चाहिए। सर्वज्ञ शिव ने ही संपूर्ण देहधारियों के सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय इस मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं, मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। षडाक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, इसलिए उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से ये षडाक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष अगर पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी हो तो भी वो पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। इस कथा के अंतर्गत उपमन्यु ने फिर से भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए संवाद का उल्लेख करते हुए कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, उस वार्तालाप के दौरान भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा था, हे वरानने, आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन और विधि के पालन के लिए आवश्यक दक्षिणा से हीन जो भी जप किया जाता है वो सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूपभूत मंत्र अगर आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। एक शिष्य को चाहिए कि वो पहले तत्ववेता आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण और ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हों। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्नपूर्वक उन्हें संतुष्ट करें। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। अगर वैभव हो तो गुरु को भक्तिभाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और गृह आदि अर्पित करें। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वो धन के दान में कृपणता ना करे। उसके बाद सभी सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। एक साधक को चाहिए कि वो शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांध कर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके मौन भाव से बैठ जाए।
चित्त को एकाग्र करें और दहन प्लावन आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करें। उसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियम करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति और मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम और वाचिक जप उससे निम्न कोटि का बताया गया है। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र, जीव, जिया, पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल मिलता है। शंख के मणकों से 100 गुना मिलता है, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुश की गांठ से और रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है, इसलिए 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों वाली माला मनोहारिणी और श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें, वो जब किसी को दिखाई ना दे। कनिष्ठिका उंगली अक्षरणी जप के फल को क्षरित नष्ट ना करने वाली बताई गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना अधिक बताया गया है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता देता है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता और अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, निर्वस्त्र होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर और विलाप पूर्वक भी कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्हाई लेना और कुत्तों तथा नीच पुरुषों की ओर देखना भी वर्जित बताया गया है। अगर कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोते हुए, चलते चलते और खड़ा होकर भी जप नहीं करना चाहिए। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में और अंधेरे में भी जप ना करें। दोनों पांव फैलाकर, कुक्कुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर भी जप ना करें। अगर शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त मनुष्य यथाशक्ति जप कर सकते हैं। और इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि और जप की योग्य प्रवृत्ति के विषय में संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। जो भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर भक्तिभाव से इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। और इसके साथ ही हमारी आज की शिव महापुराण कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर। हरे कृष्णा।